जैसा कि हम लोग बहुत पहले से 29 तारीख को शनि का बदलाव इसे लेकर के हम लोग बड़ा इंतजार कर रहे थे। 29 तारीख आ गया, 29 मार्च शनि का बदलाव हो गया। फिर उसके बाद में गुरु की बदलाव को लेकर के हम लोग बहुत ज़्यादा बातें करते थे। गुरु का बदलाव भी 15 तारीख को हो गया। अब जैसे कि रह गया था राहु और केतु का बदलाव, और हम लोग बहुत इंतजार कर रहे थे बड़ी बेसब्री से कि 18 तारीख को जो है राहु और केतु बदलेगा। तो आज 18 तारीख है और शाम 7 बजे के बाद 7 बजे जो है राहु और केतु बदल जाएंगे। जय श्री राम, मैं सुरेश शास्त्री। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो छोटी छोटी रेमेडियों के बारे में बात करेंगे हम। जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है कि मंगल ग्रह जो मंगल हैं उनको हनुमान जी के साथ जोड़ा जा रहा है कि मंगल अगर आपका खराब है तो आप हनुमान जी की सेवा करो तो मंगल आपका सही हो जाएगा। अगर आपका शनि खराब है तो आप हनुमान जी के शरण में जाओ तो आपका शनि ठीक हो जाएगा। पहले से 29 तारीख को शनि का बदलाव इसे लेकर के हम लोग बड़ा इंतजार कर रहे थे। 29 तारीख आ गया, 29 मार्च शनि का बदलाव हो गया। फिर उसके बाद में गुरु की बदलाव को लेकर के हम लोग बहुत ज़्यादा बातें करते थे। गुरु का बदलाव भी 15 तारीख को हो गया। अब जैसे कि रह गया था राहु और केतु का बदलाव, और हम लोग बहुत इंतजार कर रहे थे बड़ी बेसब्री से कि 18 तारीख को जो है राहु और केतु बदलेगा। तो आज 18 तारीख है और शाम 7 बजे के बाद 7 बजे जो है राहु और केतु बदल जाएंगे। क्या हनुमान जी से और मंगल से हमारा क्या लेना देना है? हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी जब करते हैं तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो मंगल है उसकी शक्ति को लेकर के कौन से भगवान की उत्पत्ति हुई है, और मंगल किस कार्य तत्व का स्वामी है, और मंगल किस चीज़ से शांत होता है, हम इन चीज़ों को लेकर के चलेंगे तब हम किसी ग्रह की रेमेडी कर पाएंगे, अन्यथा हम नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं अक्सर ज्योतिष में देखता हूं कि लोग पूछते हैं क्या रेमेडी या क्या पूजा पाठ आपका ग्रहों का उपाय कर सकता है, तो लोग कहते हैं कि नहीं, डेस्टिनी को बदला नहीं जा सकता। लेकिन मैं कहता हूं हकीकत उपाय किया जा सकता है। जैसा कि मंगल ग्रह को हनुमान जी के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन मंगल ग्रह का दूर दूर तक हनुमान जी से कोई लेना देना नहीं है। बल्कि अगर देखा जाए तो मंगल ग्रह का जो लेना देना है वो नरसिंह भगवान से है, क्योंकि नरसिंह भगवान जो तत्व है, जो मंगल का तत्व है, उनको लेकर के इस धरती पर अवतरित हुए थे। और सबसे ज़्यादा क्रोधी मतलब, और प्रथम बार उन्होंने चीड़फाड़ इतनी तरीके से किसी व्यक्ति को चीड़ा था और इतने क्रोध में शायद ही किसी ने ऐसा किया हो कि उन्होंने अपना आपा खो दिया, और यहाँ तक कि हिरण्याकश्यप का लहू तक पी गई थी। ये है मंगल का कार्य तत्व और मंगल की ऊर्जा जो कि नरसिंह भगवान के अंदर थी। और मंगल ग्रह को हमेशा, अगर मंगल ग्रह को जोड़ा जाए तो धरती से जोड़ा जाता है, क्योंकि मंगल ग्रह की उत्पत्ति धरती से हुई है। और अक्सर आप ये देखे होंगे कि मंगल जो है एक भस्मासुर है, यानी क्रोध एक भस्मासुर है। अगर कोई भी व्यक्ति क्रोध में आता है तो उसे शांत करने का क्या उपाय है? हमेशा क्रोधी व्यक्ति को बुद्धि ही शांत कर सकती है। इसलिए मंगल का जो रेमेडी है वो है भगवान विष्णु। अगर हम उस समय पर, जिस समय हमारा मंगल खराब है और मंगल हमको इस तरीके का सही फल नहीं दे रहा है, अगर उस समय पर हम भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप अथवा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो हमको अवश्य शांति मिलेगा। क्योंकि जिस समय पर नरसिंह भगवान अपना आपा खो दिए थे और वो समस्त सृष्टि का विनाश करने जा रहे थे, तो उस समय पर जो है विष्णु भक्त प्रहलाद ने स्तुति करी और जिससे उनका क्रोध शांत हुआ। तो जब भी मंगल ग्रह की आरिष्टि हो, अगर आप भगवान विष्णु की उपासना करते हैं, उनके शरण में चले जाते हैं तो आपको शांत हो जाएगा। इसीलिए मंगल का शत्रु बुध को कहा गया है, और बुध के अधिष्ठ जो देवता हैं वो भगवान विष्णु हैं। इसलिए भगवान विष्णु की आराधना करने से मंगल ग्रह शांत होता है। दूसरी चीज, मंगल ग्रह की रेमेडी, सर्वप्रथम जब भी मंगल आपके साथ अमंगल कर रहा है या मंगल आपको परेशान कर रहा है तो उस समय पर आपको भूमि पर बैठकर भोजन करना चाहिए। उसके साथ साथ में अगर आपको कोई भी शारीरिक रूप से कोई पीड़ा है या शारीरिक कष्ट दे रहा है, उस समय पर आपको चाहिए कि आप अगर धरती पर शयन करना शुरू कर दें
तो आपके लिए मंगल बहुत अच्छा फलदायक होगा और बहुत अच्छी रेमेडी मंगल का है। मंगल से हनुमान जी का दूर दूर तक लेना देना नहीं है, क्योंकि हनुमान जी एक सौम्य हैं और वो जब तक किसी को कुछ नहीं बोलते, जब तक हनुमान जी को कोई कुछ ना बोले। आपने हमेशा देखा होगा कि हनुमान जी का स्वरूप क्या है। हनुमान जी का स्वरूप यह है कि मंगल अगर इतना गुस्सा करेगा तो हनुमान जी इतना करेंगे। कैसे? शास्त्रों में वर्णित है कि सुरसा त्यों त्यों बदन बसारा त्यों त्यों हनुमंत रूप। तो उसमें क्या होता है कि सुरसा ने जैसे जैसे अपना रूप बढ़ाती गई, वैसे वैसे हनुमान जी भी अपना रूप बढ़ाते गए। और अंत में क्या हुआ, जब उन्होंने इतना बड़ा 36 योजन का मुख बना लिया तो ठहुए हनुमंत मशक समान रूप धर करके और अंदर गए और विदा मांगा, तो माँ बहुत प्रसन्न हुई। तो इसलिए जो है हनुमान जी का जो सेवा है, जो हनुमान जी की उपासना है, वो हनुमान जी की भक्ति में आत्म शांति के लिए किया जा सकता है। नहीं तो अगर एक एंजाइटी को दूर करने के लिए अगर हनुमान जी की बात किया जाए तो वो नहीं हो सकता है, क्योंकि हनुमान जी जैसा तुम करोगे वैसा वो करेंगे। उन्होंने कहा तिन मोह मारा तिन मैं मारो, जिस पर बांधे तनय तुम्हारे। मतलब जैसे उन्होंने हमको मारा तो हमने उनको मारा, इसके बाद में मेरा क्या गुनाह था जो मुझे आपके पुत्र ने बंदी बना लिया। इसी तरीके से वो हनुमान जी को भी उपदेश देते हैं। वो क्रोध में आकर के लंका को नहीं फूंकते हैं, पहले वो रावण को समझाते हैं। इसलिए मंगल का जो ग्रह है, हमारी जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, वो कहीं ना कहीं भगवान पर डिपेंड है, भगवान के साथ में है। जैसे हम कई बार वीडियो लोग बनाते हैं, सुनते हैं कि चंद्रमा अगर आपका खराब है तो आप ये करो ये करो ये करो, लेकिन आपको सबसे पहला ये जानना चाहिए कि चंद्रमा के अंश को लेकर के इस सृष्टि पे कौन से भगवान आए हैं। तो अगर हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा को के अंश को लेकर के जो इस धरती पर आए हैं वो कृष्णचंद्र महाराज जी हैं, भगवान श्री कृष्ण महाराज हैं। अगर हम कृष्ण के नामों का स्मरण करते हैं या हम राधा कृष्णा कहते हैं तो हमारे चंद्रमा ठीक होगा, ना कि हम इधर उधर की बातें करें। तो इसलिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो होती है वो कहीं ना कहीं हमारे भगवानों के साथ जुड़ी हुई ज्योतिष होता है। अब जैसा कि राहु का परिवर्तन आज होने जा रहा है, लेकिन उसके पहले 26 और 27 तारीख को, 26 तारीख को दोपहर के बाद और 27 तारीख को भी संध्या से पहले पहले जो है शनि का जन्मदिन है, मनाया जाएगा उस दिन। और क्योंकि जब वृषभ में सूर्य और चंद्रमा होते हैं तब उस समय पर शनि का जन्म होता है, तो वो मनाया जाएगा। ऐसे में जैसे बहुत सारे लोगों के ऊपर 7.5 चल रही है, ढैया चल रहा है, किसी को शनि जो है ऐसी जगह बैठ करके पीड़ा भी दे सकते हैं। जैसे शनि का इस समय गोचर जो है वो मीन राशि के अंदर है, और आज शाम को 7 बजे के बाद में जो राहु का गोचर है वो कुंभ में चला जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए कि जिससे हमारा शनि हमको पूरे वर्ष अच्छा फल दे, और उसके साथ साथ में जो हमारे साथ छोटी छोटी समस्याएं आ रही हैं ये समस्याएं दूर हो जाएं, क्योंकि शनि हमारे कर्म का स्वामी है। और अगर हमारा कर्म बढ़िया रहेगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो हमें सर्वप्रथम क्या करना है कि 26 तारीख के शाम को हमें खिचड़ी बनाना है, और उसमें काला उड़द डाल करके खिचड़ी बनाएं। उसमें किसी भी प्रकार का लहसुन और प्याज का प्रयोग ना करें। आप देसी घी डाल सकते हैं, नमक डाल सकते हैं, सब कुछ उसको बढ़िया से बना करके, और उसके बाद में किसी शनि मंदिर में जा करके मंदिर प्रांगण के बाहर उसे जो है बांट दिया जाए। गरीब लोगों में या जो श्रद्धालु जो मंदिर में आते हैं उनको बांटा जाए। उससे क्या होगा कि आपका शनि बहुत बढ़िया हो जाएगा। जैसा कि बहुत समय से आप ये देखो कि मेष राशि वालों के ऊपर 7.5 चालू हो चुकी हैं। अब मेष राशि वालों को क्या करना चाहिए, ये जो शनि 26 तारीख के बाद जो शनि का जन्म प्रगोत्सव उत्सव जो मनाया जाएगा, इसमें उनको क्या करना है कि शनि से संबंधित चीज़ों का उपाय करना है। अगर वो शनि का उपाय करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उनको उपाय में क्या करना है, सर्वप्रथम उनको उपाय में जो है शनि जी के लिए
उनको एक तो सबसे पहला नंबर सरसों का तेल उन्हें पीपल के जल में डालना है, और उसमें जब डालेंगे तो थोड़ा सा उस तेल में पानी मिलाना है, और उसके बाद में पीपल पेड़ के जड़ में डाल देना है, और वहाँ धूप दीप दिखाना है, और धूप दीप दिखा करके उनको प्रणाम करना है। अब काफ़ी समय से जो परेशान राशि आ रही थी वो मिथुन राशि थी, जो काफ़ी दिनों से परेशान थी। मिथुन राशि वालों को क्या करना है कि 26 तारीख को शाम को एक तावा या कोई कढ़ाई खरीदना है उनको, लोहे की अच्छी सी कढ़ाई खरीद करके उसमें कुछ दक्षिणा रख करके किसी गरीब व्यक्ति को उपहार स्वरूप भेंट कर दें। उससे क्या होगा कि उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसा कि पीछे आपने देखा कर्क राशि वाले काफ़ी परेशान चल रहे थे, और उनको तो आर्थिक, मानसिक और शारीरिक भी कष्ट मिला था। तो कर्क राशि वालों को क्या करना चाहिए कि अपना कोई चमड़े का जूता जो फटा ना हो, यूज करने लायक हो, लेकिन वो ज़्यादा यूज ना करते हो, उनको क्या करना है, किसी 4 रास्ते के ऊपर उसे ऐसी जगह पर रख दो कि जहाँ पर लोगों का आते जाते दृष्टि पड़े, कोई ना कोई उसे ले जाएगा और यूज करेगा, तो उससे क्या होगा, आपको बहुत राहत मिलेगा। इसी तरीके से वृश्चिक राशि वालों को क्या करना है, वृश्चिक राशि वालों को नमकीन चावल बना करके और गरीब लोगों में बांट देना है। तुला राशि वालों के लिए क्या है, जैसे कि तुला राशि भी अब बहुत अच्छी राशियों में आने वाली है, उदया राशि मानी जाएगी, बहुत अच्छा उनका कार्य रहेगा। तो तुला राशि वालों के लिए क्या करना है कि उनको भी शनिवार के दिन कुछ भी चीज़ें, खाने पीने की नमकीन चीज़ें, उनको भी दान करना है। तो इस तरीके से शनि प्रकट होने का जो उत्सव मनाया जाएगा वो 26 दोपहर के बाद और 27 शाम तक है। तो उस दिन ये दान करके हम अपना शनि जो है ठीक कर सकते हैं, क्योंकि शनि का मतलब, किसी भी ग्रह का मतलब है दान। दान करने से हमारे ग्रह जो है हमको अच्छा फल देते हैं। अब राहु का बदलाव आज 18 तारीख को हो जाएगा शाम को। ये राहु का बदलाव लोगों के लिए बहुत अच्छा बदलाव रहेगा, क्योंकि अभी तक जो है ना तो शनि कार्य कर पा रहे थे और राहु तो यात्रा में थे, यानी वो एक तरीके से देखा जाए तो वो मीन के घर को क्रॉस करके और वो कुंभ में आ रहे थे। अब वो आज आ जाएंगे, तो आज से 10 दिन यानी 28, 10, 29 तारीख तक, तो 10 दिन तक तो ये बहुत कुछ नहीं करेंगे, लेकिन 10 तारीख के बाद, 29 तारीख के बाद जो है ये अपना फल देना शुरू कर देंगे। तो देखिए, उन लोगों के लिए हर राशि खराब होती है और उन लोगों के लिए बहुत अच्छी हर राशि होती है जो कर्म को प्रधान मानते हैं, उनके लिए हर राशि बहुत बढ़िया होती है। और जो भगवान के भरोसे बैठे रहते हैं, वो सोचते हैं जो हमारे डेस्टिनी में लिखा है वो मिलेगा, उनके लिए ये जरूरी है कि कौन सी राशि अच्छी जाएगी और कौन सी राशि बुरी जाएगी। ना कोई राशि अच्छी जाती है ना कोई बुरी जाती है, सब अपने कर्मों के अनुसार फल देते हैं। अब इसी तरीके से जब भी आप कभी भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो सर्वप्रथम क्या है, वैदिक को वेद चीज़ों से जोड़ा जाना चाहिए और उसका जो लॉजिक होना चाहिए वो एक तरीके से ऐसा होना चाहिए जो हमारे वेदों के अंदर उसका उदाहरण मिल रहा हो। जैसे नारद पुराण के अंदर जब भी पढ़ोगे, बहुत किंवदंतियां हैं कि पीपल पेड़ के नीचे जोत जलाने से, पीपल पेड़ को नहलाने से हमें जो है बहुत अच्छा फल मिलेगा और शनि हमारा ठीक हो जाएगा। लेकिन जब आप नारद पुराण पढ़ेंगे तो नारद पुराण में नारद जी मैत्रेय से कहते हैं कि हे मैत्रेय, मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताता हूँ कि व्यक्ति के जीवन में जो लक्ष्मी से पीड़ित हों, लक्ष्मी जिनके घर पे नहीं आ पा रही हैं, कर्म करने के बाद भी नहीं आ रहा है और वो कर्म भी नहीं कर पा रहे, कर्म करने भी असमर्थ हैं और उनके पास बड़ी समस्याएं आती हैं, मैं आपको एक ऐसे वृक्ष की पूजा करने से
आपको वो फल की प्राप्ति होगी कि शनि देवता प्रसन्न होकर के आपको तुरंत लक्ष्मी प्रदान करेंगे। क्योंकि आप ये चीज़ मान लीजिए कि हमारी कुंडली के अंदर जो शनि हैं वो लक्ष्मी देवता हैं, लक्ष्मी ग्रह हैं शनि। तो हमेशा क्या होता है कि जब भी आपको कोई दिक्कत, तो उन्होंने कहा कि ऐसे फल की पंचोपचार विधि से पूजन करना चाहिए फलदार वृक्ष का। तो नारद पुराण में आम के बारे में बताया गया है कि जो व्यक्ति आम की पूजा शनिवार के दिन पंचोपचार विधि से करते हैं उनको दुख दरिद्रता उनकी दूर हो जाती है और उनके घर में आयोनिजा लक्ष्मी प्रकट होती हैं और उस घर के अंदर खुशहाली लाती हैं। पंचोपचार विधि से कि मतलब धूप दीप नैवेद्य पान फूल इत्यादि चढ़ा करके और जो वहाँ बैठ करके प्रार्थना करता शनिवार के दिन उसकी मुरादें अवश्य पूरी होती है। ये नारद पुराण में लिखा गया है। अब हम किसी भी चीज़ को जब हम वेदों से जोड़ते हैं, वैदिक ज्योतिष को जब हम जोड़ते हैं, तो आपको ऐसे कई सारे, अब हमारे वेदों में तो मिलेगा ही, कई सारे पुराण और उपनिषदों में भी मिलते हैं इसके प्रमाण कि हमको किस तरीके से करके और हम अपने मनवांछित फल को प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरीके से जितने ग्रह हैं हमारे कुंडली में, हम 9 ग्रह कहते हैं, ये 9 ग्रह का कोई ना कोई भगवान है और इनके अंश को लेकर के वो इस धरती पर अवतरित हुए हैं और इनकी देवी हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि शनि के बारे में तरह तरह की चीज़ें बताई जाती हैं कि शनि के लिए ये उपाय, शनि के लिए ये उपाय, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि शनि की देवी कौन है। शनि की देवी जो हैं वो महाकाली हैं। अगर हम महाकाली की, शनि की अरिष्टता चल रहा है तो एक मैंने आम के पेड़ की बात बताई और दूसरा अगर आप महाकाली की उपासना करते हैं या काली चालसा का, काली के मंत्रों का अगर आप जाप करते हैं तो आपको शनि से संबंधित कभी पीड़ा नहीं आएगा। और ये कौन कहता है कि रेमेडी करके या हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी को करके और हम वेदों की शरण में जा करके हम संसार में तरक्की नहीं पा सकते। ये संभव है, यहाँ तक कि ये असंभव नहीं है, ये संभव है। क्योंकि ईश्वर हमें मिले ना मिले, लेकिन ईश्वर ने एक हमारे लिए व्यवस्था बनाई है और इस व्यवस्था में उन्होंने हमको एक व्यवस्था दे दिया और बोल दिया कि आप इस व्यवस्था के अगर नियम में रहोगे, वो कोई भी है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जो भी है, वो अगर उन नियम में हैं तो उनको कभी भी किसी की भी अरेस्टी उनको परेशान नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही वो नियम के बाहर निकलते हैं वैसे उनको दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए ये जो संसार है वो एक नियम है। अगर आप नियम का पालन करेंगे तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए हमेशा नियम का पालन करना, नियम को ही धर्म बताया गया है कि अगर हम धर्म का पालन करते हैं तो हमको कोई दिक्कत नहीं आता। जैसे हमको सुबह सूर्य को जल देना है तो देना है, माता पिता को प्रणाम करना है, बड़े जनों का आशीर्वाद लेना है और हमको बैठ करके एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्याप तुलसी संगत साधु के हरहि कोट अपराध। तो अगर हम थोड़ी देर बैठ करके ईश्वर का भजन करते हैं या हम उनका स्मरण करते हैं और हम अपने आसपास के सभी ऊर्जाओं को, सभी वृक्षों को, सभी मनुष्यों को और सभी उपयोग की हुई वस्तुओं को अगर हम धन्यवाद करते हैं तो ईश्वर हमारा कल्याण अवश्य करेगा। इसलिए कभी भी ये सुन करके मत घबराएं कि शनि का कार्य तत्व पीड़ा है, मंगल का कार्य तत्व क्रोध है, चंद्रमा का कार्य तत्व जो है वो जल है, तो चंद्रमा हमेशा मन को पीड़ित करता है। तो इस तरीके से इन पे मत जाओ। आप हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान रखो कि कर्म, और हमेशा जो है अगर आप अपने धर्म को फॉलो करोगे तो आपको कभी भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। बाकी तो सब लोगों का बताना है, सब राशियों को सही करना है। आपको कभी भी अगर आपको सच्ची ज्योतिष
का ज्ञान प्राप्त करना है और आपको जानना है कि ज्योतिष हकीकत है क्या। ज्योतिष क्या वो है कि मेरी शादी कब होगी, मेरे बच्चे कब पैदा होंगे, मेरे को धन कब मिलेगा, मेरे जीवन में गर्लफ्रेंड कब आएगी, मेरे जीवन में बॉयफ्रेंड कब आएगा। आप अगर ज्योतिष को इतना समझते हो तो ज्योतिष इतना नहीं है, इससे बहुत आगे है। आप कभी माननीय राहुल कौशिक जी को पढ़ करके देखिए ज्योतिष में, उन्होंने ज्योतिष को एक ऐसा आयाम दिया है और ज्योतिष के बारे में उन्होंने ऐसा बताया कि उसको सुन करके आपकी धारणा बदल जाएगी। फिर आप ये नहीं सोचोगे कि हम कुछ कर नहीं सकते। हम कई बार उनका पॉडकास्ट देखते हैं या उनका प्रोग्राम देखते हैं, तो उसमें जब उनसे कोई पूछता है कि राहुल जी क्या ये इससे ज्योतिष में क्या मृत्यु बताया जा सकता है, तो वो ये नहीं कहते हैं कि बताया जा सकता है, वो कहते हैं 100% बताया जा सकता है। किसी भी चीज को पूछो तो वो 100% बताएंगे, बिल्कुल बताया जा सकता है। उन्होंने संभवता नहीं जताया, उन्होंने हमेशा यही कहा बताया जा सकता है। इसलिए जो बहुत लोग कभी बहुत दिन से वीडियो चल रहा है, ये शनि का परिवर्तन, ये गुरु का परिवर्तन और ये राहु का परिवर्तन, ये राशि माला माल हो जाएंगे। उस राशि में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जेल योग हो गया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका एक्सीडेंट हो गया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो क्या मतलब वो उस राशि में नहीं थे उस राशि में, तो उनके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये आपको मन प्रसन्नता के लिए, आपके खुशी के लिए ऐसा बताया जाता है। आप जब तक संपूर्ण कुंडली का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आपको ये ज्ञान नहीं हो सकता कि कौन सी राशि क्या करेगी और उस राशि के साथ कैसा होगा। सर्वप्रथम आप राशि पे मत जाओ, क्योंकि कुछ समय के बाद 2, 4, 10 साल 20 साल के बाद में कोई भी व्यक्ति ज्योतिषी के पास जाना पसंद नहीं करेगा। जिस तरीके से आज ये टोटके चल रहे हैं, जिस तरीके की आज ये चीज़ें चल रही हैं, ये लिख कर टांग दो, ये अंक लिख लो और ये जो है बहते जल में प्रवाहित कर दो, ये ऐसा कर दो, इससे क्या होता है आदमी इरिटेट हो गया। क्योंकि इंसान के दिमाग में, मस्तिष्क में ये चल रहा है, हर आदमी शॉर्टकट रास्ते से लक्ष्मी प्राप्त करना चाहता है। हर लोगों को एक ही चीज़ बताया गया कि शुक्र वेल्थ का कारक है, शुक्र ऐश्वर्य का कारक है, लेकिन शुक्र के बारे में ये नहीं बताया गया कि शुक्र जो है गुरु है और शुक्र एक ऐसा गुरु है जो कि मतलब एकमात्र मृत सजीवनी विद्या का जानकार। शुक्र जो शुक्राचार्य जी थे, उनका कोई बहुत बड़ा महल नहीं था, वो काश मास की झोपड़ी में रहते थे और पूरे दिन कहीं भी रहें, शाम को अपने आश्रम में आ जाते थे। उनका कोई लग्जरीज जीवन नहीं था, पैदल चलते थे, भिक्षाटन करके वो लोग भोजन करते थे। तो इस तरीके का शुक्र ऐश्वर्य किसको देता है? उनको देता है जो कर्म करते हैं। जिस समय पर दैत्य देवताओं का साम्राज्य धरती पे था, उस समय पर सबसे ज्यादा संपन्न दैत्य लोग हुआ करते थे, सबसे ज्यादा संपन्न दैत्य होते थे। और वो अगर नहीं होते थे तो वो लड़ भिड़ करके उन चीजों को प्राप्त कर लेते थे। क्यों? क्योंकि वो तपस्वी थे। अगर देवता 6 महीने तपस्या करता था तो राक्षस लोग 6000 वर्ष तक तपस्या करते थे और तपस्या करके वो चीजें को प्राप्त करते थे। इसलिए शुक्र जो है तपस्या है। शुक्र जो है महामृत्युंजय मंत्र के इतने बड़े मतलब जो हैं, मतलब एक तरीके से वो जपने वाले थे कि जिनको कहा नहीं जा सकता। उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र को जप करके उन्होंने मृत सजीवनी विद्या को प्राप्त किया था। इसलिए शुक्र तपस्या है, शुक्र ऐश्वर्य नहीं है। आप हमेशा देखो कि जिनकी कुंडली में शुक्र बहुत बढ़िया है, उनकी पूरी जीवन अपने घर, अपने बार, अपने लोगों के कुनबों की तरक्की में उनका पूरा जीवन चला गया। लेकिन उनसे पूछो क्या तुमने कभी ऐश्वर्य को भोगा, तो कहेंगे नहीं। जिनका शुक्र खराब है वो अपने घर में तरह तरह की वस्तुएं लाते हैं, तरह तरह की चीजें लाते हैं, बहुत सारे सामान को एकत्रित करते हैं, लेकिन उनसे पूछा जाए क्या तुम संतुष्ट हो, तो कहेगा नहीं। लेकिन यहीं पर एक अगर आप किसी सन्यासी से, किसी संत से, किसी साधु से जो ब्रह्मज्ञानी है, जो तपस्वी हैं, उनसे पूछो तो कहेंगे जब से मैंने नामदान लिया, जब से मैं गुरु के शरण में गया, तब से लेकर के आज तक मैं संतुष्ट हूँ। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी किसी को ग्रह उन्हीं को परेशान करते हैं जिनके मन में जरूरत से ज़्यादा डिजायर्स होते हैं। मैं पूरी दिल्ली ले लूँ, मैं पूरी लखनऊ ले लूँ, मुंबई पर मेरा साम्राज्य चले, ऐसे लोगों को ग्रह बहुत पीड़ित करते हैं और वो बहुत पीड़ित होता है क्योंकि उसके मन में बहुत सारे डिजायर्स चलते हैं। इसलिए उतना डिजायर्स चलना चाहिए जितना तुम पूरा कर सको। अगर तुमको अंबानी अंडानी बनने का शौक है
तो उसी हिसाब से आपको बहुत बड़ा एम्पायर, बहुत बड़ा स्टाफ बनाने की भी ज़रूरत है। लेकिन किसी के भी लाइफ में जाकर देखोगे आप तो वो कष्टों से भरा पड़ा है। लेकिन जिन्होंने तपस्या किया है उनके यहाँ जाकर के देखो बड़े बड़े सर झुकाए होंगे। आपने साल 1.5 साल से एक माननीय सम्मानित व्यक्ति का नाम सुने होंगे, बागेश्वर धाम। आप उनको देखो कि उनके पास में संसार का, भारत के कोई ऐसे बड़े व्यक्ति नहीं होंगे जिनको आप कुबेरपति, उद्योगपति, मिलियम ट्रिलियम जिसको समझते थे वो भी उनके दरबार में आए। तो जहाँ सच्ची भक्ति होती है, जहाँ भगवान होते हैं, वहाँ पर इनका कोई कीमत नहीं होता है। इसलिए आप वो डिजायर्स पालो जिस डिजायर को पूरा कर सको, और इन चक्करों में मत पड़ो कि मेरा शनि खराब है, मेरा सूर्य ठीक नहीं है, मैं इनको कैसे सही करूं। आप सिर्फ एक चीज़ में पढ़ो, उसका नाम है कर्म। बाकी यूट्यूब पे अपना व्यूवर्स बढ़ाने के लिए, अपनी चीज़ों को बढ़ाने के लिए लोग तरह तरह की बातें लिखेंगे, बहुत अच्छे अच्छे हैंडलाइन लिखेंगे जिनको आप पढ़ेंगे। जब आपके जीवन में नहीं पूरा होगा तो आपको कष्ट होगा। इसलिए जो पूरा करना चाहते हो तो आप सर्वप्रथम ये जान लो कि कर्म, इस संसार में कर्म से बड़ा कुछ नहीं है। आप कर्म करने आए हो तो आप कर्म करिए। आप शॉर्टकट रास्ते से मत चलिए, आप राहु को फॉलो मत करिए, क्योंकि राहु शॉर्टकट है। राहु हमेशा एक डिजायर्स मरता है, दूसरा पैदा कर देता है। हमेशा वो आपको दुनिया में माया में ही घुमाता रहेगा। तो इसलिए थोड़ा सा इससे विरक्त रहो और हमेशा जो है ध्यान पूजन भजन करो, और हमेशा जो है नियम में रहो, और अपने जो जिस भी धर्म में हो उसको फॉलो करो। आगे हम और भी आपको बताएंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल घंटी बजाना ना भूलें। और आप कमेंट में ज़रूर लिखें आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, ताकि हम आपको और अच्छी जानकारी ज्योतिष के बारे में दे सकें। वैसे मेरा कोई इतना बड़ा ध्येय नहीं है कि मैं आप लोगों को बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बता करके और मैं व्यूअरशिप बटोरूं, ये मेरा ध्येय बिल्कुल नहीं है। मेरा ध्येय है सच्चाई से आप लोगों को अवगत करवाना। जय श्री राम, हर हर महादेव।